नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं विश्व प्रसिद्ध भागवताचार्य ठाकुर श्री देवकीनंदन जी महाराज से। समय समय पर देश में जो भी विषय या मुद्दे आते हैं उन पर उनकी प्रखर और बेबाक राय आती है। आज कुछ ऐसे ही विषय हैं जिनको लेकर के मैं उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमने एक घटनाक्रम देखा। साध्वी ऋतंभरा जी यूके ब्रिटेन की यात्रा पर थी। वहाँ उन्हें कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना था, लेकिन वहाँ पर दो समूहों में टकराव की स्थिति आई और फिर वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया कि उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएं। ये विषय आपके भी संज्ञान में आया होगा, इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अनूप जी, अभी भी आपने पत्रकार होने के नाते दो समुदाय कह के निकल गए। आप भी जब तक ये भाव हम लोग स्पष्ट न कर दें कि वो मुस्लिम वर्ग था जिन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक ऐसा, या वो मुझे जो बताया गया कि वो पहले क्रिकेट मैच से प्रारंभ हुआ विवाद, फिर वहाँ मुस्लिम वर्ग ने हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किया और हिंदू मंदिर में जो झंडे लगे हुए थे उन झंडों को जलाया गया और ये सब हुआ ब्रिटेन की पुलिस के सामने। मुझे ये भी पता चला, जब मैं ब्रिटेन गया था, बर्मिंघम में हमने कथा की थी, तब हम गए थे, तो वहाँ के लोगों ने हमें ये बताया था कि इंग्लैंड में कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पुलिस भी जाने से डरती है। ये इंग्लैंड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और वहाँ पुलिस हिम्मत नहीं करती है जाने की। तो ये जो सिचुएशन है कि आप इस कंडीशन पे आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि आपके यहाँ एक पक्ष वो धीरे धीरे बहुसंख्यक हो रहे हैं, तो वो तो हावी होंगे। और जो मतलब सिर्फ जो हिंदू सनातन परंपरा है वो क्या निभाता है? हमारी सनातन परंपरा क्या है? हमारी परंपरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम प्रातःकाल उठते ही सबकी प्रार्थना के लिए, मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं और वहाँ वो यही के कहते हैं कि हमारे अलावा और कोई रहेगा ही नहीं। तो ये जब तक विचार को, इस अंतर को, विचारों के अंतर को जब तक हमारा समाज नहीं समझेगा और सनातन परंपरा की रिस्पेक्ट वर्ल्ड वाइज जब तक नहीं होगी, तब तक मानवता खतरे में होगी। और हमें हमारी सनातन परंपरा इसलिए जिंदा रखनी है जिससे हमें मानव जिंदे रखने हैं, मानवता जिंदी रखनी है, और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारे वो दीदी ऋतंभरा माँ जो हैं, वो सिर्फ एक नहीं है, वो वापस, या उनका प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ, ये सनातन का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। इस तरीके से, इस भाव से हम अपने दीदी माँ के साथ खड़े हैं और वो जहाँ कहेंगी, जैसे कहेंगी, उनका हम वैसा साथ देंगे। हालांकि भारत सरकार ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है या अपनी तरफ से वहाँ पे संपर्क किया है यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन वहाँ पर जो लोग सामने आ रहे थे, आपने कहा कि हाँ, स्वाभाविक रूप से मैंने दो समूह कहा, लेकिन वो एक हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में वहाँ टकराव की स्थिति आई थी। वजह उसकी कुछ और हो सकती है, वहाँ की एजेंसीज उसको जाँच कर रही होंगी, लेकिन कुछ वीडियोज़ सामने आए जो हमने वहाँ पर देखे, उसमें वो कह रहे थे कि उसको पॉलिटिसाइज़ किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ भाजपा वालों और RSS वालों को आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आएंगे, आप एक धारणा लेके आएंगे, हम आपकी हेट स्पीच यहाँ तो नहीं चलने देंगे। सबसे बड़ी बात है, दीदी माँ सिर्फ RSS की नहीं है, हम और आप सब जानते हैं। वो लोग या तो लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज ही नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप कंट्री वाइज ऐसा बवंडर खड़ा नहीं कर सकते। अगर नॉलेज है तो उनको ये पता होना चाहिए कि दीदी माँ कर क्या रही हैं। दीदी माँ यहाँ पर कथाएं करती हैं, भागवत कथाएं करती हैं, राम कथाएं करती हैं, और दीदी माँ यहाँ गरीब बच्चों के लिए काम करती हैं। क्या उनको पता है? अगर उनको नहीं पता है तो बिना जाने अनजाने में वो उन्होंने ऐसा काम कैसे कर दिया? वो उनसे पूछे ना, मदरसों में वो लोग क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं उनको बच्चों को। मदरसों की जांच के ऊपर तो इस समय काफ़ी बहुत सारे अलग अलग राय सामने आ रही है। हालांकि मुझे मुस्लिम समूह से भी कुछ लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन योगी जी ने जब कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का हम सर्वे करवाएंगे, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे हमारी इंटेंशन गलत नहीं है, हम उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो ओवैसी से लेकर के बहुत से लोगों ने मदरसों की जाँच को पहले तो अपना उन्होंने कंट्रोवर्सी उस पर उन्होंने काउंटर किया और फिर कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर भी तो चलते हैं, उनकी जाँच क्यों नहीं होती? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कौन सा वो नायक था, क्या नाम है उसका, वो जो नहीं, जाकिर नायक, उनका विरोध किया कभी उन्होंने इंग्लैंड में, अमेरिका में या यूरोप में? जाकिर नायक का विरोध किया है? जाकिर नायक जो अपनी स्पीच से आतंकवादी बनाता है लोगों को, उसके द्वारा, उसकी शिक्षा के द्वारा कितने लोग आतंकवादी बन गए,
उनका विरोध क्यों नहीं किया? तो आप मानते हैं कि एक एजेंडा है, मतलब लीस्टर में जो ये कुछ हुआ ये एक सामान्य घटना न होकर, आपका कहना है कि वहाँ पर ये आरएसएस या बीजेपी की प्रतिनिधि के तौर पर दीदी मां नहीं गई थी, वो तो एक धर्म प्रचारक हैं, सनातन का आगे बढ़ाती हैं उस भावना को, तो क्या ये एक पहले से प्लान्ड आपको एजेंडा इसमें शंका नजर आती है? शंका नहीं, पूरा विश्वास है। मैं शंका शुंका में नहीं जीता हूँ, मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ इस बात को। ये पूरा एजेंडा है सनातन को बदनाम करने का, भारत की छवि खराब करने का। जो लोग भारत दीदी माँ के विषय में जानते नहीं हैं वो ऐसी बातें करेंगे कि वो आरएसएस की, बीजेपी की, कौन से संघ के मंच पे वो दिखती हैं, या वो क्या 24 घंटे संघ के मंच पे ही रहती हैं, या फिर वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती हैं? वो बीजेपी के लिए और संघ के लिए काम नहीं करती हैं, वो सनातन के लिए काम करती हैं, वो धर्म प्रचार के लिए काम करती हैं, वो कथाएं करती हैं। और उनको ये एजेंडा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो चाहते हैं भारत की छवि खराब होना। अभी तो इंग्लैंड वेट एंड वॉच करे ना, अभी तो इंग्लैंड ही भोगेगा, पूरा यूरोप भोगेगा। आज जिनका साथ वो दे रहे हैं उन्हीं के कर्मों का पूरा फल यूरोप भोगेगा, आप देखेंगे, निश्चित भोगेंगे। क्योंकि वो सत्य और असत्य का अगर अंतर आप नहीं करोगे, अगर आप सत्य और असत्य को भूल जाएंगे तो उसका तो निर्णय फिर भोगना ही पड़ेगा। एक समय था जब भारत वैश्विक मंचों पर ये कहता था कि आतंकवाद किसी देश की समस्या नहीं है, हालांकि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने सबसे ज़्यादा आतंकवाद को झेला है। तब भारत के प्रतिनिधि जब वैश्विक मंचों पर जाते थे तो वहाँ बहुत जोर देके कहने की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाने की कोशिश करते थे कि इसे आप हमारी या एक किसी राष्ट्र की विशेष की समस्या न मानिए, ये एक वैश्विक समस्या है, आज ना सही कल। तो ये संकेत आप उसी तरफ जा रहे हैं, वो आप उसी संकेत को कहना चाह रहे हैं? आप समझ लीजिएगा, अभी मैंने इशारा किया, मैंने तो पूरी बात ही बोल दी, इशारा क्या कि इंग्लैंड में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पुलिस जाने से डरती है। क्यों डरती है पुलिस? अगर तुम इतने स्मार्ट हो, इतने ही अच्छे हो, इतनी तुम्हारी अप्रोच अच्छी है, तुम इतने पावरफुल हो तो घुसो ना। एक महापौर जो मुस्लिम है वो लेटर लिख रहा है, काहे को लिख रहा है भाई? तो इसका मतलब तो जीता जागता उदाहरण है। हालांकि वहाँ के उसके बाद वहाँ के सांसद ने भी लिखा, देश में पीएफआई के ठिकानों पर छापे हुए हैं और बहुत सारी अरेस्टिंग्स हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय उस पूरी ऑपरेशन को, इस पूरी स्थिति को देख रहा है, इसका भी विरोध सामने आ रहा है। जो बातें आ रही हैं वहाँ पर टेरर फंडिंग, हेट स्पीच आदि को लेकर के आ रही हैं, पीएफआई का उसमें इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। लेकिन पीएफआई का कहना है या पीएफआई से कनेक्टेड लोगों का कहना है कि हम लोग एक संस्था चलाते हैं, वहाँ कहीं पर भी किसी भी प्रकार से देश विरोधी गतिविधियाँ संचालित नहीं होती। मैं इस विषय में ज़्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि इनके विषय में मैंने ज़्यादा सुना नहीं है, पर जितना भी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुना है, मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो देश विरोधी कार्य करते हैं वो कोई भी एजेंसी हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी संस्था हो, उससे तत्कालीन देश विरोधी कानून के तहत आजीवन कारावास या जो भी सज़ा देशद्रोही की होती हो वो होनी चाहिए, और जो देश हित में कार्य करते हो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। बस एक आखिरी सवाल है, आप क्या आपका पूरा मूल स्थान वृंदावन है और एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखद हादसा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हुआ, मंगला आरती के दौरान 2 श्रद्धालु मौत का शिकार हुए। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की मांग उठ रही है, उसकी चर्चाएं व्यापक तौर पर है और ऐसा लग भी रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर उसकी एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है। वहीं कुछ स्थानीय लोग जो उस सराउंडिंग में हैं वो आशंकित भी हैं, उनको लगता है कि हमारे जीवन पर असर पड़ेगा, व्यापार पर भी और लिविंग पे भी। आपका क्या मत है इसमें? मैं इस विषय में, क्योंकि ये दोनों ही विषय श्रद्धा से जुड़े हुए हैं और परिवारों से जुड़े हुए हैं, मैं यही कहूँगा कि प्रशासन को और जो वहाँ के प्रॉपर हम लोग जो ब्रजवासी हैं उन सब को बैठकर एक ऐसा मार्ग निकालना चाहिए जिस मार्ग पर चलकर आने वाले अतिथियों को भी कोई तकलीफ न हो और रहने वाले ब्रजवासियों को भी कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे विश्व प्रसिद्ध भागवत आचार्य देवकीनंद ठाकुर जी महाराज। हमने उनसे लंदन में, इंग्लैंड में साध्वी ऋतंभरा के साथ जो कुछ भी घटना हुई या जिस प्रकार से उन्हें अपने कार्यक्रम को, उनके कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली, उन्हें वापस आना पड़ा, उस पर सबसे पहले हमने बातचीत की और उस पर मुखर होकर के अपनी हमेशा से जिस प्रकार से वो अपनी बेबाक राय रखते हैं, तो एक बार फिर से ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि वहाँ वो अकेली साध्वी ऋतंभरा नहीं गई थी, वो सनातन के प्रतीक के तौर पर गई थी और इन स्थितियों को गंभीरता से लेना होगा। पीएफआई के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनके पास चूँकि जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका ये कहना था कि चाहे वो पीएफआई हो या कोई भी संगठन, उसके आगे उसके लिखे हुए नाम को न देखा जाए, लेकिन उसकी गतिविधियाँ यदि देश विरोधी हैं तो उस पर जो वैधानिक संवैधानिक कार्रवाई है वो कठोरता के साथ होनी चाहिए। बाकी बिहारी कॉरिडोर को लेकर के वो सामंजस्य का मार्ग निकालने के पक्षधर नजर आते हैं। ये थी हमारी खास बातचीत। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।